नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है देवताओं के अहंकार का जगत जननी महामाया द्वारा खंडन के विषय में। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं ने असुरों के खिलाफ एक युद्ध जीत लिया। उस युद्ध को जीतने के बाद देवताओं को अहंकार हो गया और वे स्वयं को सर्वेश्वर समझने लगे। उनके इसी अहंकार को जगत जननी माता ने खंडन किया। यही हमारी चर्चा का विषय है। वीडियो में इसी चीज़ को जानेंगे। तो जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हो गया। वे आत्म प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे, हमारे दुस्सह प्रभाव को देख असुर भागकर पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल और तेज असुर कुल का विनाश करने में समर्थ है। जब वे इस प्रकार डींगे हाँक रहे थे, तब उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ। उसे देख सभी देवता आश्चर्य से भर गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? हमने इसे पहले नहीं देखा। उन्हें यह नहीं पता था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो उनका अभिमान चूर करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और पता लगाओ कि यह कौन है। तब वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस प्रकाश पुंज ने पूछा, तुम कौन हो? तब वायुदेव ने गर्व से कहा, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ, मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज पुंज ने कहा, वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो इस रखे हुए तिनके को अपनी इच्छानुसार चलाओ। तब वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उसे हिला न पाए। इससे वायुदेव लज्जित हो लौट गए और इंद्र की सभा में अपनी पराजय का वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा, हम लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं। फिर बारी बारी से समस्त देवता गए, पर वे कुछ भी जानने में समर्थ न हो सके। तब देवराज इंद्र स्वयं गए, पर इंद्र को देख वह तेज अदृश्य हो गया। तब इंद्र ने सोचा कि जिसका तेज इतना महान है, मैं उसी की शरण लेता हूँ। इस प्रकार उनके चिंतन से उसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने तथा उनका गर्व हरने वहां प्रकट हुई। अपने तेज से वह जता रही थीं कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे 4 हाथों में क्रमशः वर, पास, अंकुश और अभय धारण किए थीं। वे लाल रंग की साड़ी तथा लाल फूलों की माला पहने तथा लाल चंदन के श्रृंगार से युक्त बड़ी सुंदर दिख रही थीं। उन्होंने कहा, मैं ही परब्रह्म, परम ज्योति, प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। कभी स्त्री, कभी पुरुष और कभी स्त्री पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहारकर्ता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। तुम लोग व्यर्थ ही स्वयं को सर्वेश्वर मान रहे हो। मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से अग्नि शब को जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। देवताओं, गर्व छोड़ो और मुझ प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवताओं ने परमेश्वरी से क्षमा मांगी और फिर गर्व न हो ऐसा आशीर्वाद मांगा। ओम।